देखा होगा कि कैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने अपने पूरे जीवन काल में क्या क्या कार्य किए, उनका जन्म, उनकी मृत्यु आदि के बारे में आपने पूरी तरह से विस्तार से सुना था। अब उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कक्षा 11 के अंदर लेसन नंबर 1 पाठ 1 में भारत वर्षोन्नति कैसे करे उसके विषय में उन्होंने जो हमारा निबंध है उसके बारे में पढ़ते हैं। आप सभी जानते हैं कि भारतेंदु जी इतने महान और प्रतिभाशाली व्यक्ति थे जिनकी वजह से उनके समकालीन मतलब होता है जो उसी समय में पत्रकार थे, उन लोगों ने उनको, वैसे उनका नाम हरिश्चंद्र जी था लेकिन उन्हें भारतेंदु, भारत के इंदु जो चंद्रमा है, भारत के चंद्रमा के समान की उनको उपाधि प्रदान की थी। अब आपके में जो ये लेसन दिया हुआ है जिसका नाम है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारतवर्ष की उन्नति किस प्रकार की जा सकती है, उसके विषय में उन्होंने एक मेला था जो 1884 ईस्वी में बलिया में, वो एक मेले में गए थे, उन्हें गेस्ट के रूप में बुलाया गया था, तो उन्होंने वहां भाषण देना था। उस भाषण में उन्हें ये टाइटल मिला हुआ था, उस टाइटल में उन्होंने लोगों को समझाया। उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बताते हुए विशेष तौर पर उन्होंने कहा कि भारतवर्षी जो भारतीय लोग हैं वो एक ऐसी रेलगाड़ी के इंजन पर बैठे हुए हैं कि जिसमें फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, हर क्लास के डिब्बे तो बहुत सारे हैं लेकिन इंजन नहीं है। अर्थात जैसे गाड़ी बिना इंजन के चल नहीं सकती, चाहे वो गाड़ी कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, ठीक है। तो वो जैसे गाड़ी नहीं चल सकती बिना इंजन के, वैसे ही अगर हम लोग इस आलस्य में, इस नाकामयाबी पे, निकम्मेपन पे यदि हम रहेंगे तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे हनुमान जी का आप सबको मालूम ही होगा कि उनको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं था। जब उनकी शक्ति उनको याद दिलाई गई थी जामवंत जी के माध्यम से तो उन्हें बहुत जल्दी याद आ गई, उन्हें पता चल गया कि मेरे अंदर कितनी पावर है और उन्होंने 2 छलांग में ही पूरी जो समुद्र था उसको लांग कर लंका पहुंच गए थे। तो ऐसे ही हमारे जो भारतवर्षीय लोग हैं, भारतीय लोग हैं, उनके अंदर असीम शक्ति, असीम ज्ञान है, लेकिन हम भूल चुके हैं। अब उस भूल को याद दिलाने की देरी है और बस हम तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। लेकिन जो हमारे राजा महाराजा, जो इस समय हमारे सत्ताधारी जो लोग हैं, वो हम लोगों के ऊपर ध्यान ही नहीं देते। उन्हें अपने, हम सब उन रईसों की चमचागिरी करते रहते हैं, उन्हीं की चाटुकारी करते रहते हैं और वो हमारे को कुछ नहीं करते। उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं करा। उनके लिए बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें गैरों से कब फुर्सत, हम अपने गम में हैं कब खाली, चलो बस हो चुका मिलना, ना तुम खाली ना हम खाली। दिखाते हैं लुक बिजी डू नथिंग। सबसे बड़ी समस्या है हमारे भारत देश की कि सब लोग यह तो प्रदर्शित करते हैं कि वो कितने व्यस्त हैं, लेकिन करने के लिए तो कार्य ही नहीं है। सारा समाज किसने घेर रखा है? या तो राजाओं ने, ब्राह्मणों ने, इन्होंने ही देश में अपनी अपनी विद्या नीति को फैला रखा है। इसमें हम समझते हैं कि हम जो, आप ये देखिए कि पहले जमाने में लोगों के पास क्या था? कुछ भी नहीं। काठ के घर थे, लकड़ियां थी, छोटे छोटे घास पत्तों से बनी हुई उन्होंने झोपड़ियां बना रखी थी, लेकिन उन झोपड़ियों में भी उन्होंने जीरो जैसी नक्षत्रों के बारे में खोज कर दी। और आज के जमाने में तो इतने महंगे महंगी उन दूरबीनों से भी हम आज पता नहीं कर सकते, कुछ ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब धन, पैसे और यंत्र से ज्ञान नहीं आता है, हिम्मत और कार्य से ज्ञान की बढ़ोतरी होती है। अब हम जो देश है, अमेरिका हमारे बाद का देश है, लेकिन उसने हमारे से कहां कितनी आगे तरक्की कर लिया है। साथ में हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो
हिंदुस्तानी हैं वो एक काठ की लकड़ी के, जो लकड़ी होती है ना, काठ मतलब लकड़ी की एक वो कहते हैं ना, लकड़ी की गाड़ी की तरह है, जिस पर केवल मिट्टी ही लादी जा सकती है। अब आप ये देखिए, जापान में हिरोशिमा नागासाकी जैसे भयानक कांड होने के बाद भी बेचारा हांफते टूटते कुछ भी करते हुए, हालातों से बदतर होने के बाद भी उसने तरक्की की चरम सीमा पर पहुंच गया। अनेकों उपाय करे और धीरे 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 वो अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि उसने अपने सर पर जो छाता है वो ज्ञान का, ऊपर से यदि ज्ञान की बारिश हो रही है तो हमारे हिंदुस्तानियों ने छाता लगा लिया और पट्टी दी आंखों पे बांध। तो अगर ऐसी यदि स्थिति हो जाए तो ज्ञान उनके पास से छू कर चला जाएगा, लेकिन हम लोग भारतीयों ने यही कर रखा है। बड़ी समस्या है। अब इन सब चीजों के लिए अब सबसे बड़ी बात क्या है? इंसान का जन्म मिला, उसमें भी हमारे को गुरु की कृपा मिली। इतने अच्छे और महान शिक्षक हमारे देश में पैदा हुए हैं, उनकी हमने कभी व्यवस्था नहीं की, उनके ज्ञान को हमने अपनाने का प्रयास नहीं किया। उसके साथ साथ में अनुकूलता है, हर चीज हमारे पास है, लेकिन हम उन सबको के पास इतनी सुख सुविधाएं और ज्ञान और प्रकाश होने के बाद भी अगर किसी ने इसमें अपने आप को निर्वाह नहीं किया, आगे नहीं बढ़ पाया, तो उसे आत्महत्या करना ही कहेंगे। और यह स्थिति जो होती है वो अब इस समय वर्तमान में हिंदुस्तान की चल रही है। ये बहुत वर्षों पहले लिखा हुआ निबंध है, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी हमारे देश में कहीं ना कहीं ये आज भी मेल खाता है। अब सबसे आधी बात है कि पेट, हम लोग क्या करते हैं, केवल अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने के बारे में सोचते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि हम तो आगे बढ़ें, साथ में हमारा देश कैसे आगे बढ़े। बस हमें अच्छा मिलना चाहिए, हमारी तरक्की होनी चाहिए, दूसरा जाए भाड़ में जाए, दूसरे से हमें कोई मतलब नहीं है। ये हिंदुस्तानियों की सबसे बड़ी सोच है, जो सबसे खतरनाक है। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि जैसे इंग्लैंड वाले थे, क्या उनका कभी पेट खाली नहीं रहा होगा? उन्होंने भी तो नीचे से ऊपर बढ़े होंगे। क्या उनके किसान नहीं होते होंगे? क्या वहां मजदूर नहीं होते? वहां दरबान नहीं होते? हमारे यहाँ पर अगर कोई दरबान खाली होगा, गाड़ी में से अगर साहब जी नीचे उतर गए, तो उतरने के बाद में वो मारेंगे गप्पे, एक कप चाय पियेंगे, एक किनारे पे खड़े हो जाएंगे, सिगरेट फूकेंगे और इधर उधर की बातें करेंगे। देश कहाँ जा रहा है किससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन विदेशों में जो विलायत में जो गाड़ी वाले होते हैं, वो यदि मालिक उतर के कहीं जरा सी देर के लिए कहीं गया है, तो वो तुरंत अखबार निकालते हैं, पढ़ते हैं और देश की व्यवस्था के बारे में ही बातें करते हैं। एक बहुत बड़ी कमजोरी है जिसे हमें अपने आप से दूर करना पड़ेगा। अब सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ पर तो दरिद्रता ही है, रोजगारी नहीं है। रोजगारी नहीं है चारों तरफ, तो देखे क्या, जैसे एक कुटुंबी होता है ना, गरीब आदमी होता है, तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए यहाँ से कर्जा ले, वहां से कर्जा ले, लेकिन दिखावेबाजी में अपनी शान शौकत बढ़ाए रखता है। लेकिन ऐसा वो कभी नहीं सोचता कि मैं इतना गरीब हूं, तो ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे कि मेरी जो गरीबी है वो दूर हो सके। यदि कोई व्यक्ति विशेष इस विषय में सोचना शुरू कर देता है, तो उसकी तरक्की निश्चित होती है। इसी प्रकार यदि हम सब भारतीय मिलकर, हम सब हिंदुस्तानी मिलकर ये सोचने लगे कि हम किस तरह से अपने रुपये की, अपने पैसे की कीमत को बढ़ाएं, अगर हम इसके बारे में सोचना शुरू कर दें, हमें नहीं जरूरत है आजकल के जो राजा महाराजा हैं, जो हमारे सत्ताधारी हैं, जो हम पंडित हैं कि तंत्र विद्या से और ज्ञान से और किसी तिलिस्म के माध्यम से अचानक से कुछ कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इस आलस को छोड़ दो, अपने आप अपनी कमर को कस लो। ऐसा किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने हमें समझाया। सोचना बंद कर दो और ये सब छोड़कर दौड़ो, आगे की तरफ बढ़ते चले जाओ। तब तक दौड़ते चले जाओ जब तक कि ऊंचाइयां हमारी कदम ना चूम लें। साथ में उन्होंने कहा है कि हमें सुधरना खुद ही पड़ेगा, हमें खुद ही तरक्की करनी पड़ेगी।
और तरक्की किस फील्ड में करनी है? ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना है, चाहे सही रास्ते से आए या गलत रास्ते से आए, नहीं। धर्म से, घर के कामों से, बाहर के कामों से, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, ताकत में, बल में, समाज में, युवा में, वृद्ध पुरुषों में, स्त्री में, पुरुषों में, अमीर में, गरीब में, हर स्थिति में, जाति प्रथा में, सब में, भारत देश की हर अवस्था में देश की उन्नति हमें करनी पड़ेगी। यदि हम अपने इस निकम्मेपन को दूर कर देंगे तो ऐसा असंभव है कि देश हमारा तरक्की ना करे। उसके लिए हमें अपने अपने जो स्वतः हित हैं उनको का बलिदान देना पड़ेगा, अपने सुखों को हवन की उसमें आहुति के रूप में देना पड़ेगा, तब जाके हमारे देश का हित हो पाएगा। इसके लिए हमें कितनी भी दुख सहने पड़े, कितनी भी रास्ते में पत्थर आए, लेकिन हमें चिढ़ना नहीं है, हमें कहीं पर भी रुकना नहीं है, आपस में भाईचारे के साथ में आगे बढ़ते रहना है। यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो भारतवर्ष उन्नति अवश्य। इसके साथ साथ में वो ये भी कहना चाहते हैं कि वो साथ में ये भी बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि हमारा देश जो है उसमें सबसे मुख्य चीज क्या है, उन्नति का जो धर्म मूल है वो धर्म है। यदि हम हमारे धर्म को अच्छे से समझ लें, अच्छे से जान लें, तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो भारतीय कल्चर है, जो इंडियन कल्चर है, वो कितना महान है। जब हमारे जो पुराने जो व्यक्ति थे उन्होंने हमें बहुत सारी चीजें जो थी वो ज्ञान की दी थी, हमने उसका मिसयूज करना शुरू किया। जैसे उदाहरण के तौर पर यदि हम आपको समझाएं कि अगर एकादशी का व्रत, दुनिया एकादशी का व्रत करती है, लेकिन वो एकादशी का व्रत इसलिए करने के लिए कहा गया था कि लोग किस प्रकार महीने में 2 एकादशी आती हैं और उन दोनों को यदि हम उपवास कर लें तो उससे हमारे शरीर की जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, अपापचय चयापचय क्रियाएं हैं, वो नियंत्रित हो जाती हैं। आप गंगा जी नहाने जाते हैं, बोला जाता है गंगा जी नहाने जाना चाहिए। अब वो गंगा नहाने के लिए किस चीज के लिए कहा गया है? जिससे कि सर से पहले पानी डालो, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, बोला जाता है। लेकिन उसका कारण कोई अंधधर्म नहीं है, उसका कारण है कि यदि हम पैरों में गर्मी में चल कर आए हैं और जाते ही गर्म ठंडे पानी में पैर दे देंगे तो उससे सर्दी गर्मी होने के चांसेस हैं, बीमार होने के चांसेस हैं। इसीलिए सबसे पहले उन विकारों को दूर करने के लिए, शरीर में चढ़ी हुई गर्मी को दूर करने के लिए हमेशा सर से, तालू में गर्मी जो होती है वो ना चढ़े, इसीलिए सर से नहाना चाहिए। दीपावली पर सफाई की जाती है, लक्ष्मी जी आएंगी, ऐसा नहीं है लक्ष्मी जी आएंगी, पर मुख्य बात क्या है कि साल में एक बार हम पूरे घर की सफाई कर देते हैं। होली, ये हमारा बहुत प्रसिद्ध त्योहार है, जगह जगह पर होली दहन किया जाता है, लेकिन उसका कारण है कि उस समय पर हवा में बहुत सारे कीटाणु, बैक्टीरियाज, मौसम चेंज होता है ना, उसकी वजह से पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर जगह जगह पर हम होली के रूप में कुछ प्रज्वलित करते हैं, अग्नि प्रज्वलित करते हैं, तो मौसम और वातावरण में जो सूक्ष्म जीव हैं पैदा होते हैं वो दूर हो जाते हैं। अब लेकिन क्या है कि अब जो धर्म को और ये संस्कृति को जब पुराने लोगों ने जो बनाया था, उनकी जो अगली पीढ़ी चलती चली गई, उन्होंने अपने व्यवसाय के लिए उसमें मतभेद पैदा कर दिए। वहीं से धर्म की, अगर हम धर्म को शिष्टाचार के माध्यम से लें, ज्ञानी व्यक्तियों के, बुद्धिमान ऋषियों के माध्यम से देखें तो हमारे इसके अनुकूल है। लेकिन अगर हम उसी चीज को गलत फॉर्म में लें, जैसे उसमें कुछ गलत प्रथाएं भी थी, उसी क्रम में बढ़ती चली गई, पहले पूर्वजों ने नहीं दी, लेकिन उनके बाद की जो अगली पीढ़ी थी, अपने दादा परदादाओं के धर्मों में नए नए परिवर्तन करके, नई नई तिथियां बना के, पता नहीं कितने सारे व्रत, कितने सारे तीर्थों का निर्माण हो गया। यहाँ तक कि ऐसी ऐसी प्रथाएं प्रारंभ हो गई, जैसे कि जहाज पर सफर करना गलत होता है, विधवा का विवाह करा नहीं करना चाहिए, छोटे बच्चों का बचपन में ही शादी कर देनी चाहिए, बेचारे को अभी तक घर गृहस्थी चलानी आती नहीं लेकिन शादी कर दो। ये कुलीन प्रथाएं थी। ये बहुत सारे, एक राजा की बहुत सारी रानियां होती हैं,
एक व्यक्ति की बहुत सारी शादियां कर दी जाए, ये एक सामान्य है, लेकिन ये गलत है। लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, ये कुरीतियां हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि क्या सही धर्म है और क्या कुरीतियां हैं। कुरीतियों को छोड़कर अच्छे धर्म को अपनाना ही पड़ेगा। अब इन सब में हमें छोटे छोटे से अपने मुनाफे छोड़ने पड़ेंगे। जैसे पेंशन मिल जाए तो हम फला व्यक्ति को वोट दे देंगे, हमें वो वजीफा देता है, ये फला व्यक्ति हमें नौकरी दे रहा है। ये छोटे लालच है। इन छोटे लालचों के चक्कर में ही हम आज तक तरक्की नहीं कर पाए हैं। यदि हम हिंदू, मुस्लिम, बंगला, फारसी, मद्रासी, पंजाबी आपस में मिलकर एक साथ हाथ पकड़कर आगे की तरफ जाते रहें तो क्या लक्ष्मी जी हजारों रूपों में हमारे पास आ जाएंगी। उसी तरह से जैसे गंगा जी जब अपने धारा से निकलती हैं तो हजारों रूपों में विभाजित होकर लेकिन लास्ट में आके समुद्र में ही मिल जाती हैं, वैसे ही हम भी यदि हम अपने सारे व्यवसाय हम स्वयं करने शुरू कर देंगे, हम हमारे कपड़े, कंघी, हर छोटी से छोटी यहाँ तक कि माचिस की डिब्बी तक भी हम यदि विदेश से मंगवाना शुरू करते हैं और हम उसमें अपनी शान समझते हैं, यदि हम वो चीजें छोड़कर अपने ही देश में नई चीजों का निर्माण करके उसको आगे बढ़ाएंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा और ज्ञान की वृद्धि होगी और ऊंचाइयों की चरम सीमा तक पहुंचेगा। इसीलिए हमें स्वदेशी चीजों को अपनाना चाहिए और उसमें स्वदेशी चीजों में अपनाने के लिए सबसे पहले हमें हमारी अपनी इज्जत करनी पड़ेगी कि हम भारतीय हैं और हमें हमारी ही भाषा का प्रयोग अधिक मात्रा में करना पड़ेगा। क्योंकि हम ये सोचते हैं ना कि अंग्रेजी बोलने वाला जो व्यक्ति है वो ज्यादा ज्ञानी है, ऐसा नहीं है। ज्ञान की परख भाषा से नहीं, ज्ञान की परख बुद्धिमानी के कार्यों से होती है, ऐसा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा। उम्मीद करती हूँ कि ये लेसन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई समस्या हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं और अगली वीडियो हम आपको जल्द ही अपलोड करेंगे। थैंक यू।